नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, हमारे सियासी सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, शिमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, मुखय्यिर कौम व मिल्लत अलहाज यूसुफ इलियास साहब, सियासी सूझबूझ रखने वाले मरहूम साथी निहाल अहमद के साथ एक लंबा अरसा गुजारने वाले शफीक राना साहब, सामने बैठे हुए कारपोरेटर हजरात, मुअज़्ज़ज़ीन शहर और मेरे साथियों, हमारा ये जमा होना एक इमरजेंसी तौर पर जमा होना है। मुकाबला होता है, मुकाबले में जीत और हार भी होती है। अगर हार बर्दाश्त ना हो तो आदमी को मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए। हम 2007 से देख रहे हैं, 2009 में भी देखा, ये हारते हैं तो हारने के बाद शहर में गुंडागर्दी, दादागिरी करते हैं, कारखानों में घुसकर आग लगाते हैं, लोगों के माल पर कब्जा कर लेते हैं, सौदा अगर किया हो तो उनकी रकमें रोक लेते हैं, घर जाकर के धौंस धमकी देते हैं और हारने के बाद हमारे साथियों के घरों में पटाखे आग लगा करके अंदर डाल देते हैं। हमने उस वक्त भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए और डिपार्टमेंट क्या कर रही है, पूरा शहर देख रहा है। बहुत सफाई के साथ मैं ये कह देना चाहता हूं, पुराने दिन लग गए। हम ये सोच रखते हैं कि जुल्म सहना भी जुल्म की और जालिम की मदद करना है। हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अजीब बात है कि जो लोग इल्लीगल तौर पर जुलूस निकालते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। बड़ा बड़ा मजमा इकट्ठा करके डीजे लगा करके नाचते हैं, शोर शराबा करते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आप अपनी ड्यूटी कब पूरी करेंगे? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कोई आकर कंप्लेन करेगा तो आप कार्रवाई करेंगे? बहुत सफाई के साथ मैं डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि आपको अपना काम करना होगा और इस शहर में गुंडागर्दी, दादागिरी खत्म करने के लिए हम खड़े हुए हैं। हमने अपना कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था। हमने अपने इलेक्शन का एक उन्वान रखा था, अच्छाई और बुराई के दरमियान मुकाबला है। मैं जो कह रहा हूं ये पूरे शहर की आवाज है और खामोश आवाज है। ये पुलिस डिपार्टमेंट को मेरे जरिए सुन लेना चाहिए। आज 23 नवंबर के बाद, नतीजा आने के बाद, जिस तरह की गुंडागर्दी शहर में की जा रही है, शहर का कोई भी संजीदा पढ़ा लिखा शख्स इसको अच्छा नहीं समझता। कहने पर आप कार्रवाई करते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता? हजारों का मजमा लेकर के इस तरह का जो कामकाज हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करे। बहुत सफाई के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि आइंदा 23 नवंबर के बाद, कल हमने शिंदे साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उनको लेटर दिया है, होम सेक्रेटरी से हमने बात की है, कलेक्टर से हमने बात की है, सीनियर एसपी से बात की है, एडिशनल एसपी से बात की है, डीवाईएसपी से बात की है और पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से भी बात की है।
हमने खाना पूरी की है। अभी शफीक राणा ने कहा था कि अगर गुंडागर्दी दादागिरी करने वालों के पास 2 हाथ है तो 2 हाथ हम भी रखते। हम नहीं चाहते कि हमको 2-2 हाथ करना पड़े। हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो जाहिर बात है हमें तो रोड पर आना पड़ेगा। आज जिस तरह की सूरत हाल है और आज दिन भर जिस तरह का खामोशी के साथ ये दिन गुजरा है, हम जुमेरात तक इंतजार करेंगे। अगर इस दरमियान एक घटना भी हुई, हम वहां खुद पहुंचेंगे और आप सबको आवाज देंगे, आपको आना रहेगा। जुमेरात तक अगर शहर में ये गुंडागर्दी दादागिरी खत्म नहीं होती है तो हम जुमेरात के दिन फैसला लेंगे कि जुमा के दिन हमें क्या करना है। पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले, कल ये बात ना हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आपको मौका दे रहे हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। लाए नडर बाकी रखना आपकी जिम्मेदारी है। गुंडागर्दी करने वाले, जुआ सट्टे का कारोबार करने वाले, नशे का कारोबार करने वाले, नशे का माल सप्लाई करने वाले, अगर पुलिस की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है तो ये शहर अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके जरिए पूरे शहर को यह पैगाम देना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में जिस तरह जुआ, सट्टा, नशे का कारोबार करने वालों ने हमारे खिलाफ काम किया है, कान खोल करके सुन ले। हम अल्हम्दुलिल्लाह चुन करके आ गए हैं। एक एमएलए क्या कर सकता है मैं उनको बताऊंगा। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अजीब बात है, नदीम फिटर के ऊपर फायरिंग हुई, शफीक राणा ने उसकी वजाहत की बगैर किसी सबूत और कार्रवाई के। अगर डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये आपसी रंजिश है, लेन देन का मामला है, तो आप जानिबदारी नहीं बरत रहे हैं क्या? बगैर सबूत के आपको ये कहने का हक ही नहीं है। अगर आपके पास सबूत था, हमारे साथियों को आप बताते कि ये मकरूज है, कारोबारी मामलात में उलझा हुआ है, इसके ऊपर फायरिंग करने वाला फला शख्स है, हम आपकी बात मानते, सर आंखों पर रखते। आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप जिसके ऊपर फायरिंग हुई है उसको ही बुलाकर डांट डपट कर रहे हो, रात भर पूछताछ कर रहे हो। उसके छोटे भाई को बुला करके आप उसकी ठुकाई और पिटाई कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए था और आप क्या कर रहे हो, उसको आप थोड़ा सा उसका एनालिसिस करो, आप थोड़ा उसका तज्जिया करो, समझो। ये बात बराबर नहीं है, ये बात बराबर नहीं है। अगर इसका पैसा देना बाकी है और कोई शख्स अगर घर पर आकर फायरिंग करता है तो क्या उसको कानूनन इसका हक है? आप ये क्यों नहीं इस मामले में क्यों इंक्वायरी नहीं करते? आपने ठीक है, नदीम के जो हालात हैं उस पर आपको जो करना था आप कर लिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे पहलू पर आप कब जांच करेंगे और फायरिंग करने वालों को कब लेकर लोगों के सामने आएंगे। डिपार्टमेंट अपना काम करे, और अगर डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करना चाहता तो कह दे कि भाई हम जिसका साथ दे रहे हैं उसका साथ देते रहेंगे, फिर हमें कहां जाना है, हम आपके ऊपर जाएंगे और फिर उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, नहीं तो हाउस में हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। हम तो चाहेंगे कि हमको इंसाफ मिले और शहर से बुराई का खात्मा हो। हमने बुराई के खात्मे के लिए इलेक्शन लड़ा है,
आप यकीन मानो मैं किसी से जर्रा बराबर भी नहीं डरता। आधी रात को अकेले मैं टू व्हीलर पे निकलकर शहर के किसी भी कोने में जाता हूं। आज डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं आप टू व्हीलर पे मत घूमो, और इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो इधर उधर चौक चौराहों पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि 4 लोग टारगेट हैं, उनकी विकेट हम गिरा देंगे। आज तुम इलेक्शन जीत गए हो तो क्या हुआ, 6 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन होगा, यानी मुझे भी गोली मारने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया। हमारे साथियों को उन्होंने टारगेट किया। नदीम फिटर के ऊपर फायरिंग होने से पहले सैलानी सलामताबाद चौक के ऊपर ये बात कह रहे हैं वो कि आज तो एक आदमी टारगेट है, इसके बाद 3 लोग और भी टारगेट है। पुलिस इस पहलू पर क्यों तहकीक नहीं करती? और अगर पुलिस ये कहती है कि तू इसका नाम मत लेना, इसका नाम मत लेना, इसका नाम मत लेना, अरे सवाल ये है आप ये बात क्यों कह रहे हो कि शेख आसिफ का नाम मत लेना, एहसान का नाम मत लेना, ओवैस का नाम मत लेना, अकरम का नाम मत लेना? अरे क्यों नहीं लेंगे? अगर वो है गुनहगार तो उनका नाम लिया जाएगा। आप मना करने वाले कौन? ये जो बात है कुछ और बताती है, कुछ और बताती, हम समझ रहे हैं और पूरा शहर समझ रहा है। इसलिए मैं बहुत सफाई के साथ डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, और अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमको रोड पर आना पड़ेगा। और मैंने ये बात कही है कि अगर अब किसी के घर जाकर के इन्होंने इस तरह की हरकत की, मैं आप सबको लेकर के वहां जाकर के बैठ जाऊंगा। किसी के कारखाने में, किसी की दुकान पर, किसी के घर पर जाकर के अगर किसी ने कुछ किया तो 10 मर्तबा सोच लेना कि एक मर्तबा हम घर से निकले तो अपना मकसद पूरा करके घर वापस जाएंगे। हार गए तो कहने लगे 3 पेटी चोरी हो गई थी। बोले 3 पेटी चोरी हो गई थी। आज पूरे शहर में उनके वर्कर लोग इमाम साहब को बोलते पेटी चोर, मकतब में पढ़ाने वाले हाफिज आलिम को बोलते हैं पेटी चोर, उलमा को बोलते हैं देख करके पेटी चोर। ये क्या बात हुई? अरे हार गए तो मानो ना कि शिकस्त तो हो गई, और उन्होंने कबूल कर लिया, बिल्ली थैले के बाहर आ गई कि 40,000 बोगस वोट डाली गई। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं 162 वोट से नहीं 40,162 वोट से 40,162 वोट से जीता हूं। तुमने तो सब कुछ कर लिया ना। सुबह का पहला 2 घंटा पूरी गली वालों की बोगस वोट गिर गई, पूरे घर वालों की वोट गिर गई। इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन कहते ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। करोड़ों की रेल पेल ला करके जीत नहीं सके। समझ रहे हो? करोड़ों की रेल पेल करके भी जीत नहीं सके। पिछला 5 साल ये उलझन में गुजारे कि 38,000 वोट से कैसे हारे, और अब ये 5 साल इसमें गुजरेगा। और हमको मालूम है कि इतना पैसा कहां से आया था, इतना पैसा कहां से आया हमको मालूम है। वक्त आएगा तो हम बताएंगे, वक्त का इंतजार है। और दादागिरी गुंडागर्दी से कोई जीतता नहीं है।
रुपया पैसा बहाने से कोई जीतता नहीं है, वरना अडानी अंबानी जो है ये प्रधानमंत्री होते ना, प्रधानमंत्री की चमचागिरी नहीं करते, प्रधानमंत्री रहते। किसी जमाने में बंबई में टाटा कंपनी के मालिक ने जो है इलेक्शन लड़ा था विधानसभा का, और हर एक के घर आरती उतारने के लिए जो प्लेट और उसमें प्यालियां होती हैं, चांदी का पूरा पूरा सेट जो है सबके घर दिया था। उसके बाद भी इलेक्शन हार गया था। आज ये कहते हैं हमने शहर में 40,000 घरों में पैसे दिए। नतीजा आपने देख लिया। और ये बोलते तो है कि हमने इतना पैसा दिया, जिनके जरिए से पैसा बंटवाया गया था आधा पैसा तो वो घर लेके चला गया, आधा पैसा तो वो घर लेके चला गया। जाफरनगर में झगड़ा हुआ, 50 लाख रुपया लाए थे, कहां बांटे हिसाब देना पड़ेगा, तो झगड़ा कर लिए ताकि मामला टर्न हो जाए। लेकिन एक बात समझ लो, जिनका पैसा गया है वो तो सोचेंगे ना कि भाई हमने इसको 1 करोड़ रुपया बांटने के लिए दिया था, वोट तो मिली नहीं। किसी ने बताया कि टेंशन चौक पर वहां पर 10 लाख रुपया दिया गया था वोट के लिए। कितनी वोट मिली? 30 वोट। कितनी वोट मिली? 30 वोट। एक वोट कितने की पड़ी? हिसाब कच्चा है। 30,000 रुपये की एक वोट पड़ी, उसके बाद भी हार गए। इसलिए हम जुमेरात की शाम तक का इंतजार करेंगे। अगर हमको इंसाफ मिलता है, डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, शहर में गुंडागर्दी दादागिरी करने वालों को लगाम लगती है, शहर में अमन व अमान बाकी रहता है, लोगों की जान माल इज्जत व आबरू महफूज रहती है, अइम्मा उलमा हुफ्फाज को जो लोग पेटी चोर बोल रहे हैं, अगर उनकी आवाज बंद नहीं हुई, जुमेरात के दिन हम फैसला लेंगे कि हमको कल के दिन क्या करना है। आप जुमेरात का इंतजार कीजिए। हम ये नहीं चाहते कि डिपार्टमेंट ये कहे कि आपने हमको मौका नहीं दिया। हम डिपार्टमेंट को आज की रात, कल का दिन, कल की रात, परसों का दिन, परसों की रात, ये इतना वक्त दे रहे सिर्फ इसलिए कि हमें रोड पर ना आना पड़े। डिपार्टमेंट अपना काम करे, और अगर डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा तो फिर हमें जुल्म के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ रोड पर आना पड़ेगा और इंसाफ के लिए डिपार्टमेंट को मजबूर करना पड़ेगा। और हम इस सिलसिले के अंदर जुमेरात के दिन तय करेंगे कि हमें क्या करना है। जुलूस निकालना है, धरना देना है, क्या तहरीक चलाना है, हम जुमेरात के दिन स्टैंड लेंगे अपना। और आखिरी बात जो मुझे कहनी है कि इतवार के दिन हम अपना जलसा इजहार तशक्कुर रख रहे। हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से टाइम ले लिया है। इतवार के दिन इंशाअल्लाह रात में वो हमारे दरमियान होंगे और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक का जलसा होगा। जगह का और दीगर तफसीलात का हम लोग ऐलान करेंगे। हम जलसा इजहार तशक्कुर ले रहे हैं। अपने साथियों से मशवरा करेंगे। आपकी राय हमने सुनी है कि रौनकाबाद का जलसा